साउथ ईस्ट एशिया डेंजरस नहीं है, लेकिन केयरलेस ट्रैवल डेंजरस है। इमेजिन करो तुम बैंकॉक, वियतनाम, बाली में रोड के साइड पे खड़े हो, गूगल मैप्स देख रहे हो, एक बाइक साइड से आती है, फोन गया। अब प्रॉब्लम फोन के प्राइस की नहीं है, प्रॉब्लम ये है फोन के अंदर क्या गया। और अगर गलती से पासपोर्ट भी उसी पाउच में था, फिर तो भाई तुम टूरिस्ट भी नहीं बचे उस कंट्री में। और भाई हम इंडियन ट्रैवलर्स का बिगेस्ट रिस्क यही है कि हम अपना पूरा ट्रिप फोन, वॉलेट और एक पाउच इसी में लेके कैरी करते हैं। सूटकेस तो सिर्फ नाम का होता है, कपड़ों से भरा हुआ। सो आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा इंडियंस कैसे पासपोर्ट, कैश, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स ये सब लूज करते हैं और इन सारी चीजों को कैसे अवॉइड करना चाहिए। एक मिस्टेक, एक सेकंड और एक स्नैच और पूरा ट्रिप का कंट्रोल किसी और के हाथ में। अब फर्स्ट इंडियन मिस्टेक से स्टार्ट करते हैं। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए फोन खो जाना या चोरी होना सिर्फ 50 या 1 लाख रुपए का नुकसान नहीं है, क्योंकि आज के तारीख में अगर अपना फोन गया तो इसका मतलब है हम अपना कंप्लीट कंट्रोल खो देते हैं अपने बैंकिंग ऐप से, अपने यूपीआई ऐप से, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप, जीमेल, कॉन्टैक्ट्स, सिम कार्ड, जहां ओटीपी आता है। तो फोन के साथ साथ सिर्फ फोन नहीं जाता, अपना अकाउंट जाता है, अपना एक्सेस जाता है। इसलिए ट्रिप पे जाने से पहले ये सब सेटअप करना बहुत जरूरी है। आपका फोन अनलॉक पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 मत रखना, या तो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग पैटर्न रख। अभी तो फिंगर आईडी है, तो आईफोन में तो फेस लॉक है, लेकिन उसको भी सरपास करने के तरीके हैं। तो ये जो सेकेंडरी मेजर्स है पासवर्ड के, वो जरूर करके रखना। हर बैंकिंग ऐप, यूपीआई ऐप पे फिंगरप्रिंट स्कैनर, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, वो सब भाई ऑन और एक्टिवेट करके रखना। आईफोन में फाइंड माय फोन और गूगल में फाइंड माय डिवाइस, ये फंक्शन ऑन करके रखना। अपने फोन का IMEI नंबर नोट करके रखना। और बेस्ट है अगर आप बैकअप फोन कैरी कर सकते हो। और जब भी तुम पब्लिक प्लेस में, रोड पे फोन अगर यूज कर रहे हो, तो एक रिस्ट बैंड होता है फोन के साथ, वो यूज करना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में सिर्फ फोन ही नहीं है भाई, तुम्हारा पूरा बैंकिंग और एक्सेस सिस्टम है। अब आते हैं सबसे डेंजरस पार्ट पे, और ये सेक्शन ध्यान से सुनना। भाई इंडियंस की आदत होती है कैश, कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड्स भी हम सारी चीजें अपने वॉलेट में ही रखते हैं। लेकिन अगर गलती से वॉलेट गया, अपना पूरा ट्रिप वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। मैं खुद कैश प्रीफर करता हूँ, लेकिन उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से लेयर करना और सेपरेट रखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे वॉलेट में डेली का खर्चा और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा उतना ही रखता हूँ। तो अगर मैं थाईलैंड की बात करूँ, मैं मैक्सिमम 2 से 2,500 बात ही रखता हूँ, जिससे मेरा खाना पीना और थोड़ा बहुत शॉपिंग, इधर उधर का खर्चा निकल जाए डेली का। अगर मेरे पास 4 कार्ड है, तो उसमें से सिर्फ एक ही कार्ड मैं रखता हूँ मेरे वॉलेट में। तो ये हो गया मेरा एक लेयर। अब आते हैं भाई मेन बैकअप लेयर पे। तो ये जो मेरा पाउच है, इस पे होता है मेरा पासपोर्ट, एक्स्ट्रा कैश, थाई बात और USD और कुछ कार्ड्स। ये हो गया भाई लेयर नंबर 2। और जो मेरा बैकपैक है, मैं उसमें रखता हूँ एक कार्ड, थोड़े बहुत थाई बात या USD। ऐसे करके मैं मेरे कैश और कार्ड्स 3 जगह डिवाइड करता हूँ। और अगर मैं क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स की बात करूं, तो उसमें जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है, उस पे मैं लिमिट डाल के रखता हूं। और ये हर एक बैंकिंग एप्लीकेशन में फंक्शन होता है। आप आपके कार्ड का लिमिट सेट करके रखते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ ही करके रखता हूं। और अगर मैं कुछ फिजिकली परचेस कर रहा हूं, तो मैं ऑन द स्पॉट वहां ऑन करता हूं, ट्रांजैक्शन करता हूं और फिर वापस ऑफ कर देता हूं। सो पॉइंट ये भाई, आपका पैसा एक ही जगह रखना, ये बहुत ही एमेच्योर थिंकिंग है। उसको डिवाइड करके रखिए, सेव करके रखिए। और जो मैंने मेरा पाउच दिखाया, जिसमें मेरा पासपोर्ट, बैकअप, कैश और कुछ कार्ड्स रहते हैं, वो मैं रखता हूँ भाई होटल के सेफ में। तो होटल भी ऐसा ही लेना जिसमें आपको एक प्रॉपर सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स मिले। बहुत से इंडियंस पासपोर्ट को एक नॉर्मल ID कार्ड की तरह ट्रीट करता है, आधार या पैन की तरह। पॉकेट में डाल दिया, बैग में डाल दिया, नाइट मार्केट लेके गए, बीच लेके गए। लेकिन इंडिया के बाहर पासपोर्ट एक नॉर्मल ID नहीं है, वो तुम्हारा वजूद है। और अगर गलती से भी थाईलैंड या वियतनाम या किसी भी कंट्री में अगर आपका पासपोर्ट खो गया, तो आपका वेकेशन से चेंज होकर पेपर वर्क का जंजाल बन जाएगा। फिर भागो पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट लिखाओ, रिपोर्ट को ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। उसके बगैर तो इंडियन एम्बेसी आपको खड़ा भी नहीं करेगी। फिर बनवाओ इमरजेंसी सर्टिफिकेट, फ्लाइट कैंसलेशन, होटल कैंसलेशन। ये कोई डुप्लीकेट आधार या पैन ऑर्डर करने जैसा सिंपल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट तुम्हारा एग्जिट टिकट होता है भाई। इसलिए रूल सिंपल है भाई, ओरिजिनल पासपोर्ट
पासपोर्ट सिर्फ तब भी ही कैरी करना जब उसकी जेन्युइनली जरूरत हो, इमिग्रेशन, फ्लाइट बोर्डिंग, एयरपोर्ट और होटल चेक इन के टाइम पे। बाकी टाइम आप कैरी कर सकते हो पासपोर्ट का फोटो आपके मोबाइल में या तो पासपोर्ट की फोटोकॉपी। दूसरी बात, होटल बुकिंग्स, रिटर्न फ्लाइट्स और अगर वीजा है तो उसकी कॉपी, ये सारे प्रिंट आउट्स आपके पास रखना फिजिकल कॉपी में। इंडियन एम्बेसी का नंबर और वहां का लोकल पुलिस का नंबर ये हैंडी रखना। लाइफ में किस चीज की जरूरत कब पड़े हम नहीं बता सकते हैं। बीच जा रहे हो, नाइट लाइफ एंजॉय करने जा रहे हो, कुछ अट्रैक्शन देखने जा रहे हो, वहां पे ओरिजिनल पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। हर हाल में आपको पासपोर्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसके बगैर आप कंट्री से बाहर नहीं जा पाओगे, ना उस कंट्री में लीगली रुक पाओगे। अब वो सेक्शन भाई जिसके बारे में बहुत से चैनल ऑनेस्टली बात नहीं करते हैं और खास करके इंडियन मेंस को सुनना ये ज्यादा जरूरी है। पटाया, बैंकॉक, फुकेट, यहाँ के नाइट लाइफ जोन में सिर्फ स्कैमर्स का ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है इंडियन टूरिस्ट का कॉम्बो पैक। तो क्या है ये कॉम्बो पैक? कैश, फोन, गोल्ड चेन, कार्ड्स, अल्कोहल, एक्सपेंसिव वॉचेस, ओवर कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट और गलती से किसी लड़की ने हाय हैंडसम बोल दिया तो वहीं दिल पिघल जाना। ये एक सेफ्टी इशू से ज्यादा जजमेंट का इशू है। ये एक रीसेंट इंसिडेंट है भाई, जहां पे एक इंडियन बंदे की 3 लाख रुपए की गोल्ड चेन किसी ने गायब कर दी। पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बताता हूँ। वहां आपकी अंगूठिया, गोल्ड चेन, ब्रेसलेट, भाई उसका कुछ काम नहीं है, उल्टा एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उसको बचाने की, क्योंकि वहां आपका गोल्ड कोई नहीं देखता, सिर्फ देखते आपके जेब में पैसे कितने। तो रूल सिंपल है भाई, नाइट लाइफ जोन में पासपोर्ट नहीं, गोल्ड नहीं, ढेर सारा कैश नहीं, एक्सपेंसिव वॉच नहीं, सारे के सारे कार्ड्स नहीं। जो मैंने सिस्टम बताया है उसे फॉलो करेंगे तो फायदे में रहोगे। और अगर तुम भाई बजट में ट्रैवल कर रहे हो, जैसे बसें, शेयर्ड वैन, बजट होटल्स, बजट हॉस्टल्स, तो भाई ये सेक्शन आपके लिए है। बजट ट्रैवल में सिक्योरिटी और सेफ्टी के कंसर्न ज्यादा होते हैं। ओवरनाइट बसेस में क्या होता है, तुम सो जाते हो, बैग आपका बैगेज होल्ड में है, आपका छोटा बैग ऊपर के सेक्शन में होगा, वो इजीली एक्सेसिबल होता है। स्टॉप्स आते हैं, लोग चढ़ते उतरते रहते हैं और कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां ट्रैवलर सोने के बाद उनके बैग से वैल्यूएबल्स निकाल लिए गए हैं। सेम चीज होती है भाई हॉस्टल्स में, कभी कभी लॉकर्स होते हैं, कभी कभी लॉकर्स नहीं होते हैं, तो अपने बैग वैसे ही पड़े रहते हैं। तो भाई इसका रूल सिंपल है, जब ऐसी सिचुएशन हो जहां पे सेफ्टी कंसर्न हो तो अपने जो मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स है वो आपके बॉडी पे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्लिंग बैग यूज कर सकते हो, एक छोटा बैकपैक यूज कर सकते हो और उसमें होना चाहिए भाई आपका वॉलेट, आपका पासपोर्ट, आपका मोबाइल। ये 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। गलती से भी आपका पासपोर्ट आपसे दूर मत रखना ऐसी जगहों पे। इनफैक्ट जब मैं प्लेन में भी होता हूँ तो मैं मेरा पासपोर्ट, वॉलेट और फोन मेरे पास ही रखता हूँ। ओवरहेड कैबिन में जो छोटा बैग डालते हैं मैं उसमें भी नहीं डालता हूँ। अब एक शॉर्ट चैप्टर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड, वियतनाम, बाली, फुकेट, पटाया, यहाँ पे स्कूटर रेंट करने का चलन है और बहुत सारे शॉप्स आपका ओरिजिनल पासपोर्ट एज अ डिपॉजिट मांगते हैं। कभी मत देना सीरियसली, क्योंकि अगर डैमेज डिस्प्यूट होता है तो भाई वो आपका पासपोर्ट होल्ड करते हैं, आपको वापस देने से मना कर देते हैं और वही बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और अगर वो बिना पासपोर्ट के स्कूटर रेंट नहीं कर रहा है तो भाई आप वहां से स्कूटर रेंट मत करो। ऐसे सिचुएशन में आप आपका जो होटल या हॉस्टल है उनके थ्रू बुक कराने की ट्राई करो। भले 100-200 बात ज्यादा होगा लेकिन आपका पासपोर्ट आपके पास रहेगा। भाई अब एक बोरिंग टॉपिक, लेकिन यही बोरिंग चीज अगर कोई क्लेम करने की नौबत आए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ट्रैवल इंश्योरेंस। जब हम साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल करते हैं 99% ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं 500-600 के चक्कर में। उस ट्रैवल इंश्योरेंस में अगर आपका कोई आईडी खो जाता है, आपका बैगेज लॉस होता है, कोई गैजेट लॉस होता है, फ्लाइट कैंसिलेशन, ये सारी चीजें भी कवर्ड होती है। सिर्फ आपका मेडिकल ही कवर नहीं होता है ट्रैवल इंश्योरेंस में। अगर मैं मेरी बात करूं, भले ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी हो या ना हो, मैं हमेशा से ट्रैवल इंश्योरेंस लेके ही जाता हूं। हार्डली 600-700 का आता है, लेकिन कोई भी इंसिडेंट भाई बोल के नहीं आता है। तो अब भाई पूरा सिस्टम सिंपल करते हैं। 4 वर्ड्स, स्प्लिट, हाइड, रिड्यूस, कंट्रोल। स्प्लिट, कैश को लेयर्स में स्प्लिट करो, कार्ड्स को अलग अलग जगह रखो, ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी फोटोकॉपीज को अलग रखो। हाइड, ओरिजिनल पासपोर्ट, इमरजेंसी कैश, इमरजेंसी कार्ड ओपन और ऑब्वियस जगह पे मत रखो, रूम के टेबल पे मत रखो, सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रखो। रिड्यूस, रात को निकलो
तो फुल वॉलेट नहीं, पासपोर्ट नहीं, एक्स्ट्रा कैश नहीं, एक्सपेंसिव वॉच नहीं, ज्वेलरी नहीं, कंट्रोल। अपना फोन हमेशा अपने कंट्रोल में रखना, अपनी कैश हमेशा कंट्रोल में, अल्कोहल कंट्रोल। अगर बाहर हो, पी के सिर्फ सोना ही है, बाहर नहीं जाना है, तो पीते पीते ही सो जाओ। स्ट्रेंजर्स पे भरोसा करना कंट्रोल, खास करके बीच रोड के और वॉकिंग स्ट्रीट की शो पीसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं होगा देखा जाएगा, ये वाला एटीट्यूड कंट्रोल। साउथ ईस्ट एशिया अनसेफ नहीं है, लेकिन केयरलेस ट्रैवलिंग बहुत ही अनसेफ है। और इंडियन ट्रैवलर्स के साथ ये प्रॉब्लम ही है कि हम फॉरेन कंट्री भी ट्रैवल करते हैं तो हैबिट्स इंडिया वाले ही लेके जाते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपकी ये थाईलैंड की पहली ट्रिप है तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ, और ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो।